नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात के कांग्रेस प्रमुख रहे मांडविया भाजपा में हुए शामिल। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफे के बाद ऐलान, बीजेपी ज्वाइन करूंगा। जी हां दोस्तों, देश में चुनावी सरगर्मी जारी है। भाजपा 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। अगले 10 दिन में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। उससे पहले मंगलवार 5 मार्च को गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अर्जुन मोटवाडिया ने भाजपा का दामन थाम लिया। मोटवाडिया ने 4 मार्च को कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मोटवाडिया के साथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे अमरीश डेर ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। वहीं दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी 5 मार्च को पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ घंटे बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने भाजपा ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। वे 7 मार्च को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, जो डरते हैं नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाद किया रोड शो। इगोरिया में करेंगे रात्रि विश्राम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को चौथा दिन था। राहुल गांधी ने उज्जैन में खुली जीप में रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान गणेश मंडपम में राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगे। राहुल गांधी ने रोड शो के दौरान देवास गेट चौराहे पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग डरते हैं नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। जो निडर होकर मुश्किलों का सामना करते हैं वे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना बहुत आसान है। इसके बाद दोस्तों, रोड शो के बाद यात्रा इंगोरिया पहुंची। यहां पर यात्रा का रात्रि विश्राम है। बुधवार को यात्रा थार जिले में प्रवेश करेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 14-15 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों की माने तो 14 से 15 मार्च के बीच में आम चुनाव की घोषणा संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और यह अंतिम चरण में है। फिलहाल चुनाव आयोग के अधिकारी आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्व पीठ ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इधर भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के अपने साथियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना में नरेंद्र मोदी बोले, परिवारवादियों ने देश को बर्बाद कर दिया। उन्होंने जमीन आसमान बेचकर कोठियां बनवाई, मैंने घर भी नहीं बनवाया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे के अंदर एक बार फिर तेलंगाना पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को सबसे पहले सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने सागर रेड्डी में 7200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पता है ये लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, ये मोदी उनकी आंखों में चुभता क्यों है, उनका कारण है मैं उनके सैकड़ों हजारों रुपए के घोटाले की पोल खोल रहा हूं। पीएम ने कहा कि मैं इनके परिवार के खिलाफ परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूं, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। वो लोग मेरी बातों का जवाब नहीं देते हैं। वो कहने लगते हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। अगर आपके पास परिवार है तो आपको चोरी करने की छूट है, सत्ता पर कब्जा करने की छूट है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के किसानों को योगी सरकार का होली गिफ्ट, ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को एक अहम निर्णय में किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली के शुल्क में 100% तक की छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100% तक की छूट दे दी है तथा इसी निर्णय से प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका कहना था कि इसके अलावा अगर उससे पहले का भी कोई बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किश्तों में बिल चुकाने के लिए योजना लाएगी, क्योंकि सरकार ने 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। इस मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता को सितंबर 2019 में परिवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। शिव कुमार ने तब बीजेपी पर निशाना साधते हुए राजनीति प्रतिशोध का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेता और उसके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर
पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद इस मामले में ईडी की एंट्री हुई थी। अधिकारियों ने तब कहा था कि इन छापों में लगभग 300 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी थी। हालांकि शिव कुमार ने पलटवार करते हुए कहा था कि नकदी का संबंध बीजेपी से है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर के सेंटर से लीक हुआ था एसआई भर्ती का पेपर, 14 ट्रेनी एसआई समेत 16 गिरफ्तार। मंत्री करोड़ीलाल बोले परीक्षा रद्द कराएंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 14 ट्रेनी एसआई हैं, वहीं 2 की अभी जांच चल रही है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने मंगलवार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पेपर लीक जयपुर के हसनपुरा में शांति नगर स्थित परीक्षा केंद्र रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था। इस मामले में अभी तक सेंटर सुप्रीडेंट राजेश खंडेलवाल की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। वहीं इससे पहले दोपहर करीब 2 बजे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ऑफिस पहुंचे। पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कर पास होने के मामले में उन्होंने एसओजी के अधिकारियों से बात की। मंत्री किरोड़ीलाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे पास कई ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जिससे पता चलता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी में किन किन लोगों ने पेपर लीक में सहयोग किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, राजभर समेत 4 नए कैबिनेट मंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम यूपी और पूर्वांचल की 15 सीटों को भाजपा ने साधा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया। नए मंत्रियों में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान, शहीदाबाद से भाजपा विधायक सुनील शर्मा और रालोद के दलित चेहरे अनिल कुमार हैं। राजभर और दारा सिंह चौहान पूर्वांचल और अनिल कुमार और सुनील शर्मा पश्चिमी यूपी से आते हैं। इन 4 को मंत्री बनाकर राज्य के पूर्वांचल और पश्चिमी जिले की करीब 15 लोकसभा सीटों को भाजपा ने साधने की कोशिश की है। राजभर की अपनी जाति पर अच्छी पकड़ है। राजभर की पार्टी के 6 विधायक हैं। वहीं दारा सिंह ओबीसी से आते हैं। पूर्वांचल की सीटें गाजीपुर, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, घोसी, देवरिया, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज में इन जातियों का 40 से 90 हजार तक का वोट बैंक है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शाहजहां की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई खाली हाथ लौटी। बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में 2 घंटे इंतजार किया। हाईकोर्ट ने सौंपने का आदेश दिया था। जी हां दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मंगलवार को शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली। केंद्रीय जांच एजेंसी बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर से 2 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौट गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शाम 4:30 बजे तक शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा शेख का केस सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए भी कहा था। साथ ही इस केस से जुड़े सभी कागजात देने का भी आदेश दिया गया था। इसके बाद शाम 4:40 पर सीबीआई की टीम उसे लेने के लिए भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची थी। इसी बीच राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।